जो जाति का मैच है इसमें प्रशांत किशोर कहाँ फिट बैठेंगे? देखिए, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो लोग बताते हैं कि बिहारी मतलब बेवकूफ़। हाँ। ठीक है ना। बहुत बड़े स्तर पे भी जो लोग सफल हैं बिहार से, उनको आपको ये दो चार होना पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिहार के सब लोग बेवकूफ़ हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देश के 40% जिलों में एक डीएम या एसपी जो है वो बिहार का लड़का है। बिहार देश के जो तकनीकी 40% जिलों में एक डीएम या एसपी में एक आदमी बिहार का लड़का है। जो तकनीकी संस्थाएं हैं देश में, जो आईआईटी हो या नीचे प्राइवेट स्कूल कॉलेजेज हो, हमारा पॉपुलेशन है 10 से 11% देश का, लेकिन देश के तकनीकी संस्थाओं में करीब करीब 20 से 25% पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों बिहार के हैं। लेकिन परसेप्शन क्या है कि बिहार का आदमी मतलब अनपढ़, बिहार का आदमी मतलब बेवकूफ़। तो ये जो जाति वाली बात है, ये भी परसेप्शन बहुत बड़े, परसेप्शन का मामला है। बिहार में जाति उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितनी तमिलनाडु और आंध्रा में है, जितनी गुजरात और कर्नाटक में है। ये कभी आप अपने दर्शकों को ये ना बताइए, क्योंकि ये गलत बात है कि बिहार में जाति, क्योंकि ये जो लोग बिहार को बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं वो आपको बताते हैं कि अरे बिहार में तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ सब जात पर ही है। ऐसा नहीं है। मैं उसको एग्जाम्पल देकर आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। मैंने हर जगह चुनाव कराए, हर जगह जाति की इतनी ही महत्ता है जितनी बिहार में है। समाज, जब आप राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, तो समाज के सारे पहलुओं को आपको समझना पड़ता है। उसमें जाति भी एक सच्चाई है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। जाति को समझना और जाति की राजनीति करना दोनों दो बात है। आपको समझ होनी चाहिए। आप उसकी राजनीति करें ना करें, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। अब आपने कहा बिहार में तो वोट जाति के आधार पर पड़ता है। मैं आपके दर्शकों को 3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और आपकी मदद भी लगेगी उसमें। 1984 में इस बिहार में सबसे ज़्यादा वोट किसको पड़ा? कांग्रेस ने स्वीप किया था। आपको याद होगा, इंदिरा जी की डेथ हुई थी, उसके बाद कांग्रेस ने पूरे राज्य को स्वीप किया था। जातियों का जो अनुपात है वो तो सेम ही रहता है, 84 में भी वही था जो आज है। तो कांग्रेस क्यों जीत गई? आप तुरंत कहेंगे साहब उस समय इंदिरा जी के मौत से उपजी हुई सहानुभूति की वजह से लहर था, इसलिए कांग्रेस जीत गई। इसको एक कागज़ पर लिख कर रख दीजिए। 1989 में उसी बिहार में बीपी सिंह के नेतृत्व की पार्टी जनता दल जीत कर आई, उसने स्वीप किया। तो मैं आपसे फिर पूछूंगा, भाई जाति तो उस समय भी थी, क्या हुआ? तो आप बोलेंगे अरे नहीं प्रशांत जी, उस समय बोफोर्स को लेकर एक बहुत बड़ा माहौल बन गया था। एंटी करप्शन के नैरेटिव पर चुनाव लड़ा गया था, लहर थी बीपी सिंह की, इसलिए जीत गए। फिर मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ, 2014 पे आता हूँ। 2014 में भाजपा, मतलब नीतीश जी, लालू जी सबके रहते हुए यहाँ पर भाजपा लोकसभा में जीत कर आई। आंधी मोदी जी की आंधी थी। तो मैं आपसे पूछूंगा उसमें क्या हुआ? तो आप बताएंगे वो मोदी जी की लहर थी। ये 3 एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ? एक घटना है इंदिरा जी की मौत और उससे उपजी सहानुभूति। दूसरा नैरेटिव है एंटी करप्शन का, जिसको लीड कर रहे थे बीपी सिंह जी। और तीसरा एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। ये क्या आपको बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नैरेटिव या कोई घटना अगर ऐसा हो जो दैट कैचेज द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, जो लोगों के दिल में बैठ जाए, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। और ये मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, मैं आपको पीछे के बता रहा हूँ। ठीक है। अब राजनीतिक विश्लेषक इसको सिंप्लीफाई करके कहता है वो तो लहर वाला चुनाव है। आपको ये देखना है कि लहर क्यों बना। तो लहर क्यों बना? तो घटना से भी बन सकता है, नैरेटिव से बन सकता है, किसी व्यक्ति से बन सकता है। लेकिन मूल बात यह है कि अगर लहर बन जाए तो क्या समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से उठकर वोट करे? पीछे का अनुभव ये बताता है कि हाँ, वो ताकत है। इसलिए ये कहना कि कभी समाज को दोषी देना, अब हम में पात्रता है नहीं। होता ये है कि जब आपकी कोई घटना नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, तो समाज में ये टेंडेंसी होती है कि भाई चलो कुछ नहीं, अपनी जाति वाले को वोट दे देते हैं। तो जो हारता है वो ये कहता है कि हम तो जीत रहे थे, जाति हो गई इसलिए हार गए। अरे भाई, आपकी पात्रता हुई नहीं, आपका पब्लिक में वो सिंपैथी बना नहीं। तो ये जो तरीका है कहने का कि हम इसलिए हार गए क्योंकि सब जात वाला दूसरे को वोट कर गया। मतलब जाति कुछ भी हो, बिहार का कोई आदमी यदि ठीक से लड़े तो मुख्यमंत्री बन सकता है। भाई मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आपको इन सारी एनालिसिस को छोड़ दीजिए, आज सबसे ज्यादा वोट एक नेता को जिसके नाम पर वोट पड़ रहा है बिहार में, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, आप बताइए मुझे। सही बात। तो आप खुद से अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट 1 मिनट में कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर वोट पड़ता है।
और दूसरा आप कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोट नरेंद्र मोदी को है, जो भाजपा को भी वोट मिल रहा है। लोग कहते भी वो तो मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, आप मुझे समझा दीजिए। प्रशांत किशोर कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? मैं जो चाहता हूं आपको बता रहा हूं। मैं एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहता हूं जिसके जरिए सत्ता का परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन ऐसे लोगों के साथ हो जिनकी सोच सही हो, जो व्यवस्था परिवर्तन में परिवर्तित हो।